यस, हेलो एवरीवन। वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी की तैयारी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से यहाँ पर चल रही होगी। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य में अगर आप देखें तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कोई भी टॉपिक आप ले ले, उस टॉपिक को जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि नहीं, हमने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं करी है। तो आज ये वीडियो एक एनालिसिस वीडियो है जिसमें हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको एनालिसिस किया है। दूसरी एग्जाम्स को भी हमने यहाँ पर टारगेट किया है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य के, इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले। साथ ही हमने एक प्रीवियस ईयर पेपर भी उठाया है, उससे आपको पूरा कंपैरिजन करके बताएंगे कि हिंदी साहित्य में क्या क्या चीज़ें पढ़नी, क्योंकि पढ़ने को तो पूरा सागर है, जितना पढ़ोगे उतना ही कम पड़ेगा। और जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, हर बार आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कैसे तैयारी करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, किन किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस में रखना है आपको, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी साहित्य की ही। तो हिंदी साहित्य में मेन, जब भी जितने भी नंबर का आपका पेपर आता हो, उसमें मेन जो फोकस रहता है वो रहता है प्रमुख कवि, प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं से रिलेटेड। ठीक है, अब हमारे दिमाग में ये आता है कि बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे लेखक हैं और उनकी रचनाएं भी है। और अब तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आने लगे हैं कि किसी भी लेखक का कोई भी एक पैराग्राफ दे दिया या कोई भी एक कवि हो गया तो उसकी एक कविता यहाँ पर दे दी, है ना, और फिर पूछा जाता है बताइए ये कौन से लेखक या कौन से कवि की रचना है। तो ये एग्जामिनर हमसे क्या चाह रहा है, क्या हम लोग सब कुछ चीजें पढ़कर आए? हर एक कवि जो है, आप ये मानकर चलो न करते हुए भी 10 से 15 तो वो रचनाएं, कविता लिख कर आते हैं। ठीक है, उनके पास इतनी रहती, तो क्या हर एक कविता को पढ़ना जरूरी है क्या? ये डाउट हमेशा से मन में रहता है। ठीक है, और इसमें जो है सबसे बड़ी चीज ये आती है कि क्या सबको पढ़ना जरूरी है? देखो, मैं एक चीज आपको बताती हूँ। एक बार किसी स्टूडेंट्स ने बोला था कि हमारे पेपर में ये बहुत दिक्कत आई है 2018, जो 2019 में पेपर हुआ था अपना एमपी टेट 2018 का एग्जाम था। तब हमने जून 24 2021 को एक डाला था, एक आर्टिकल हमारी साइट से आया था, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। ठीक है, अब ये वाला आर्टिकल, इसमें हम लोगों ने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जितने भी कवि थे जिन्होंने अपनी रचना लिखी है, निबंध लिखा है, या कोई भी उन्होंने एक अपना, उनका एक चैप्टर आ गया, ठीक है, तो हमने क्या करा, उन सब की रचनाओं को इस तरीके से बच्चों को दिया था, स्टूडेंट्स को दिया था ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी की वेबसाइट पर। ठीक है, अभी से आप इसको ध्यान से सुनना कि मैं यहाँ पर ये चीज़ क्यों बता रही हूँ। उसमें हमने A to Z जितने भी अपने लेखक हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी रचनाएं, क्योंकि स्कूल टाइम में जब हम लोग हिंदी पढ़ते थे तो कोई भी लेखक आता था तो हम लोग उनका जीवन परिचय पढ़ते थे, राइट। जैसे दलपति विजय हो गए तो उन्होंने मेन रचना कौन सी लिखी है। ठीक है, जैसे कबीरदास हो गए तो इनकी कौन कौन सी होगी, तो उनका पूरा जीवन परिचय, जन्म मृत्यु A to Z सारी चीजें पढ़ते थे, है ना। उनके टीचर कौन थे, उनके गुरु कौन थे, सारी चीजें हमने देखी। तो हमने यहाँ पर टारगेट किया था कि जितने भी प्रमुख लेखक हैं जो अपनी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, उन सबका आपको एक नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आप देखेंगे 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स विजिट कर चुके हैं। ठीक है, वो बैठकर नोट्स बनाते हैं जो उनको चाहिए होता है। इसी तरीके से जो इन शॉर्ट हमने सारे जीवन परिचय भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को दिए। ठीक है, लेकिन ये भी अभी तक सफिशिएंट नहीं लग रहा है ना। ये भी एक तरीके से इनकम्प्लीट ही हुआ, क्योंकि इतनी सारी चीजें याद करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। मान लो एग्जाम में इसी में से, इसी आर्टिकल में से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि बंगाल का काल करके ये जो रचना है ये किसके द्वारा दी गई है, तो सडन ये चीज याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। आप मेन मेन लेखक की याद कर लेंगे, लेकिन सबकी कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक तरीका और हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है, एक प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर आपको प्रमुख कवि, लेखक और रचनाएं याद करनी है तो आप फोकस करिए एनसीईआरटी क्लास 6 से स्टार्ट करिए। ठीक है, 6 के सारे पढ़ें, 7th 8th 9th 10th, फिर आ जाइए 11th और 12th के ऊपर। क्यों? एक पेपर के थ्रू हम लोग यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक पेपर लिया है 2018 का, ठीक है, इसमें जो है 60 क्वेश्चन यहाँ पर जो है पूछे गए थे हिंदी साहित्य से रिलेटेड, जिसमें से अकेले 7 क्वेश्चन जो है, आप देखिए 60 में से 7 क्वेश्चन जो है यहाँ पर लेखक की रचनाओं से पूछे गए थे कि ये लेखक की रचना कौन सी है। नाम उन्होंने दे दिया, जैसे कि मित्रता एक अपना चैप्टर था एनसीईआरटी
क्लास 10th के अंदर, है ना। तो मित्रता जो निबंध है ये किसके द्वारा लिखा गया है, और 4 नाम आपको इस तरीके से दे दिए जाते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि मित्रता किसने लिखा है, देन आप इसका आंसर कर पाएंगे, नहीं तो आपको इन 4 में से एक पर तुक्का ही लगाना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 49 था इस पेपर का। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जावे वीर अनेक। ये पंक्तियां किस कवि की है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। ठीक है, और अब ये एनसीईआरटी की कौन सी बुक में था? ये एनसीईआरटी क्लास 7th की बुक में, हिंदी की बुक में आपको ये चैप्टर मिलेगा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या था ये भी अगर आपको ध्यान आ गया हो, पुष्प की अभिलाषा करके। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा करके ये चैप्टर था। माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है, और उसी बुक से ये कुछ लाइन इन्होंने यहाँ पर उठा ली है। अब ये लाइन्स इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि ये हम लोग बोल सकते हैं कि वीर रस की भावना से ओतप्रोत है। 15 अगस्त 26 जनवरी को जब बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं तो उसमें आपको ये वाली चीजें देखने को मिलती है। दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं लोगों के मुंह पर है, लोगों ने इस लाइन को कहीं पढ़ा हुआ है, इसीलिए आपके एग्जाम में ये चीज आपसे पूछी गई थी। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर में से कोई भी उठाकर पूछ लेगा। जो मेन मेन है या जिसका प्रमुख प्रभाव पड़ा है ना, जिनकी पंक्तियां बहुत ही ओतप्रोत है भावों से, तो वो पंक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये वाला जो है अपना एनसीईआरटी क्लास 7th का है। दैट मीन्स हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं कि आप 6th क्लास के सारे चैप्टर्स देखें, हिंदी के गद्यांश भी और पद्यांश भी, है ना। उसमें जो प्रमुख लेखक है उनके नाम आप देखें, उनके चैप्टर का नाम आप देखें, तो यहाँ से आपका काम बन जाएगा। जैसे और क्वेश्चन आप देखें, 7 क्वेश्चन है, सातों ही क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तार सप्तक जो है इसके संपादक यहाँ पर कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना। अब ये कौन से चैप्टर से यहाँ पर कनेक्टेड है? ये अपना एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो ये क्लास 8th का चैप्टर है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सीबीएसई बोर्ड की, तो वहां पर आपको क्लास 10th में तार सप्तक के बारे में जानकारी दी जाती है। दैट मीन्स आप समझ गए हैं कि जो भी चीजें आपसे पूछी जा रही है एनसीईआरटी बुक से ही पूछी जा रही है। ठीक है, और अगर आप एससीईआरटी कोई भी स्टेट वाइज भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी जो भी हिंदी रहेगा वो बस चैप्टर्स आगे पीछे हो जाते हैं। क्लास 7th का आपको एससीईआरटी में जो आपके स्टेट की बुक है उसमें 9th में मिल जाएगा। 9th अगर एनसीईआरटी में दे रहा है तो आपकी बुक में वो 7th क्लास में चैप्टर होगा। बाकी चीजें वही रहती है, सिलेबस सेम रहता है, बस क्लासेस थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, तो आप एक ही टारगेट करें कि कोई भी किसी भी स्टेट का आपको एग्जाम देना है, बस आप एनसीईआरटी बुक के ऊपर फोकस कर लें। ठीक है, हिंदी साहित्य मतलब हिंदी का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ये 7 नंबर या जितने भी नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। मजदूरी और प्रेम शीर्षक प्रसिद्ध निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया है। ये भी आपको कहाँ पर पढ़ने को मिलेगा? क्लास 7th की बुक में पढ़ने को मिलेगा। एनसीईआरटी क्लास 7th में इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। मित्रता नामक निबंध किसके द्वारा लिखा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये किस में आता है? क्लास 10th की, एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक में आपको मिल जाएगा। कौमुदी महोत्सव जो है किसके द्वारा रचित घटना है? राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित है। ये आपको मिलेगा क्लास 12th की बुक में। ठीक है, और कौमुदी महोत्सव भी फेमस है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये आपको क्लास 12th की बुक में मिलेगा। आगे देखिए, ग्राम कहानी जो है ये चैप्टर भी आपको क्लास 12th की बुक में मिलेगा। जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रसिद्ध रचना है। जैसे आप क्या करेंगे, क्लास 7th में जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, उनका पूरा जीवन परिचय आपको देखने को मिल ही जाएगा उसी चैप्टर में। क्योंकि हिंदी की बुक में क्या होता है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो उससे पहले उस लेखक के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि इनके द्वारा प्रसिद्ध रचनाएं, इनके ये रचना लिखने के पीछे का पर्पस क्या था, इनकी प्रेरणा क्या थी, वो सारी चीजें मिलती है, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। ये भी आपका एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी चीजें पूछी गई है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा साहित्य जाकर पढ़ना है या आपको कॉलेज लेवल पर आपका जो मेन सब्जेक्ट हिंदी था उसको जाकर पढ़ना, इतना कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहां पर और भी चीजें डिटेल में रहती है। आप फोकस करिए, 0 से स्टार्ट करिए, एनसीईआरटी क्लास 6 से आप स्टार्ट करिए, 6 7 8 9 10 पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप आइए 11 और 12 की तरफ। ठीक है, और ये आर्टिकल जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, जब आप पूरे तरीके से अच्छे से प्रिपेयर हो जाए तो एक बार रिवीजन पर्पज से आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, या जिसको इतनी मेहनत नहीं करनी है या जो याद रखने में बहुत अच्छा है, और अगर आप ये सारी चीजें याद रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट आप चैप्टर पर नजर डालें कि चैप्टर कौन सा है। एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर
नंबर 1, जस्ट लाइक पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, 7 की बात कर ले तो पुष्प की अभिलाषा, तो एक बार आप चैप्टर पर नजर डालें कि ये चैप्टर है, इसके लेखक ये है, इसमें इससे रिलेटेड चीजें पूछी गई है। क्योंकि अगर मैं इसी पेपर की ही बात करूं तो इस पेपर में और भी क्वेश्चंस थे, कोई उन्होंने एक पैराग्राफ यही 4 लाइन यहाँ पर दे दी, बताइए कि इसमें कवि जो है किस रस की बात कर रहा है। तो अगर आपको उन कवि के बारे में पता है और उनके द्वारा लिखित रचना के बारे में पता है तो डायरेक्टली आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं थोड़ा डिटेल नॉलेज होना हमको जरूरी है, ठीक है। हम लोग अपनी साइड से आपको कुछ एनसीईआरटी के नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। उसमें आप क्या करेंगे, डायरेक्टली चैप्टर उठाएंगे और उस लेखक का पूरा जीवन परिचय देख लेंगे और उस चैप्टर में थोड़ा सा एक आइडिया ले लेंगे कि ये चैप्टर किस भाव के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे कि प्रस्तुत कवि के द्वारा जो है आजादी के समय कौन सी कविता लिखी गई थी, मतलब थोड़ा डिटेल में जाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप तैयारी करिएगा। तो हम लोग भी अपनी साइड से टारगेट कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग आपको एनसीईआरटी क्लास 6 के जितने भी चैप्टर्स हैं, है ना, 15 से 16 चैप्टर्स रहते हैं जिसमें आपका गद्य पद्य दोनों चीजें आ जाती है, सारे लेखक के नाम और उनकी प्रमुख रचना, ऐसे करके फिर हम लोग क्लास 7 से लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा, अगर आप ये सेशन चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट करिएगा ताकि जल्दी से जल्दी आपको ये सेशन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। बाकी इसका लिंक मैं अभी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये आप ज़रूर से विजिट कर लीजिएगा। ओके, सो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। क्लासेस आपकी रेगुलर है और फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, उसे भी आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ओके।